मुंबई गुजरात हाईवे के बारे में बताने जैसा कुछ नहीं है। जो लोग आते जाते हैं वो सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि इसका काम जल्दी कंप्लीट हो जाए और उन्हें लंबे टॉर्चर से मुक्ति मिल जाए। जी हाँ, इस समय मुंबई गुजरात हाईवे पर अगर आप जाते हैं, यानी जाना आपकी मजबूरी होती है, और अगर आप बमुश्किल जाते भी हैं तो आपके लिए एक बड़ा विल पावर चाहिए कि आपको 3 से 4 घंटे वहां पे बिताने हैं। और 600 करोड़ के बजट का ये जो हाईवे बन रहा है, लगभग 1200 करोड़ रुपए तो इस पे डीजल में ही जल गए होंगे लोगों के, जो ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। अब इन सब पर मामला बहुत तेजी से उठा है। आदित्य ठाकरे ने भी वीडियो का संज्ञान लिया था, जो पुलिसकर्मी वो गड्ढे भर रहे थे। अब यहाँ पे गोविंद बोड़के जो पालघर जिला के कलेक्टर हैं, वो वहां पर पहुंचकर वहां पर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने खुद 5 किलोमीटर पैदल यात्रा की और वास्तु स्थिति जो है वो उसका जायजा लिया है। मौके पर सुशांत पाटिल जो भूमिपुत्र संगठन के अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपनी और लोगों की वहां पे जो समस्याएं हैं वो उससे अवगत कराया पालघर जिला कलेक्टर को। वहां पे क्या कुछ बातचीत हो रही है, आइए देखते हैं। काय म्हणजे काय घेतलंय कॉन्ट्रॅक्ट एकदम बेजबाबदारपणा आहे आणि ट्रॅफिक सोसू, पण एखाद्याचा जीव जात असेल ते कसं कशी भरपाई होईल? साहेब ना फॉन्टान पासून सुचंद्रपर्यंत ना कमीत कमी 30-40 जण मेलेत आतापर्यंत 15 दिवसाच्या 15 दिवसात 30-40 जण मेलेले। तुमच्या समोरच बघा हो, कोण आहे क्वालिटी कंट्रोल वाले तुमचे? कुठे शर्मा तो कॉन्ट्रॅक्टर आहे, तुम्ही क्वालिटी कंट्रोल वाले कुठे असतील ना? एपी शर्मा है क्या क्वालिटी कंट्रोल है तुम्हारा? क्या देखते हैं आपको ऊपर एफ आई आर डालने का तो थोड़ा देख के ना, तो शर्मा शर्मा तो आदमी है देखिए ना, जब तक इसको ये काम कर रहा है तो रिलीफ देना, ट्रैफिक रिलीफ देने का किसका काम है? ये तो दूसरा फिर आके काम नहीं करेगा, इधर कौन करेगा काम? आज 22 जुलै 2024 रोजी स्वतः जिल्हाधिकारी पालघर यांनी राष्ट्रीय महामार्गाची पाहणी केली आणि त्या पाहणीमध्ये सर्व जिल्ह्याचं प्रशासन सोबत होतं। अनेक राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून निमित्त मारले गेले होते, पण स्वतः जिल्हाधिकारी आज चालत 5 ते 6 किलोमीटर चालत स्वतः रस्त्याची पाहणी केली आणि त्यांनी बघितले की रस्त्याची दुरावस्था म्हणजे रस्ताच दिसत नाही। आणि स्थानिकांनी आम्ही मागणी केली का काही करून ह्या जबाबदार ठेकेदारांनी ज्या या बेजबाबदारीमुळे मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि ज्याच्यामुळे ट्रॅफिक होते यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत। जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा त्यांच्यावर खडेबोल सुनावलेत आणि येत्या आम्ही विनंती केली जिल्हाधिकारी यांना की अशीच पाहणी पुन्हा 8 दिवसांनी करावी, जेणेकरून जे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे कामासंदर्भात ते पूर्ण होते का नाही। आम्ही सर्व ग्रामस्थ जिल्हाधिकाऱ्यांचा आभार मानतो, त्यांनी नुसतं फोनवर न बोलता स्वतः पाहणी केली आणि या ट्रॅफिकवर होणाऱ्या समस्यांच्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केला।